हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम JEE PY को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इज प्लेस इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड दैट हैज़ 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर एंड कैरीज अ साइनोसॉइडल वेरिंग करंट ऑफ एम्पलीट्यूड 2.5 एम्पियर एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी 700 रेडियन पर सेकेंड. The central axis of the loop and solenoid coincide. The amplitude of the EMF induced in the loop is x into 10 to the power minus 4 volt. The value of x is. देखो यहाँ हमारे पास क्या है, एक सोलेनोइड गिवन है. ठीक है, ये सोलेनोइड है और इस सोलेनोइड में हमने कोई स्क्वायर लूप रखा हुआ है. यहाँ पर हमने एक स्क्वायर लूप इसके अंदर सोलेनोइड के अंदर रखा हुआ है. ठीक है, तो हमारे पास जो है इस सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स जो गिवन है वो गिवन है n इजगस टू कैपिटल N बाई N. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है उसकी वैल्यू गिवन है 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर. तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो यहाँ से मेरे पास n जो है वो हो जाएगा 50 इन अपॉन में टर्न्स, 50 टर्न्स पर 10 टू द पावर माइनस 2. ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर को, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5000. ठीक है, टर्न्स पर मीटर. ओके, ये मैंने इसको 5000 टर्न्स पर मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया. आगे हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ओमेगा जो है, ठीक है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी वो कितनी दी हुई है, 700 रेडियन पर सेकेंड दी हुई है. ओमेगा के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ हमसे बोला गया है साइनोसॉइडल वेरिंग करंट. जो करंट है वो साइनोसॉइडल वेरिंग करंट है. मीन्स क्या है, आई इज टू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी गिवन है. ए जो लूप अंदर हमने रखा हुआ है स्क्वायर लूप, उसका जो एरिया है वो 2 सेंटीमीटर है, साइड गिवन है. तो यहाँ पर देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इसका एक साइड हो जाएगी. और हम जानते हैं कि जब भी कभी सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कोई लूप रखा होता है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई. ओके, तो यहाँ पर हम जो है वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू नॉट एन आई की जगह रख देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी. ओके, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया. अब देखो हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है तो उससे पहले हमें फ्लक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो फ्लक्स फाई की वैल्यू जो होती है वो होता है हमारे पास VA कोस थीटा. तो यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर तो V, तो हमारे पास पूरे वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं. यहाँ से जो B की वैल्यू है वो रख देंगे म्यू नॉट एन आई नॉट साइन ओमेगा टी, और फिर साथ में क्या है हमारे पास एरिया जो है. अब देखो यहाँ एरिया किसका लेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम एरिया लेंगे जिस स्क्वायर लूप का, क्योंकि इस स्क्वायर लूप में से ही क्या है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से क्या कर रही होगी, पास कर रही होगी. ओके, तो यहाँ पर जो एरिया आएगा वो स्क्वायर लूप का आएगा और स्क्वायर लूप की एक साइड ए की है तो यहाँ पर एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ जो ये लूप है इसका जो एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दोनों क्या है, सेम है. तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. तो फाई इजगस टू यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर फाई इक्वस टू हो गया है, इसको कोस 01 रख देंगे तो म्यू नॉट एन आई नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी, और ये ए स्क्वायर. अब हम जानते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ अगर हम मोड की बात कर ले तो क्या होता है, डी फाई बाई डी टी. यह हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होती है डी फाई बाई डी टी. तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, जो फ्लक्स फाई है इसका टाइम का रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करता हूँ. तो देखो म्यू नॉट एन आई नॉट ए स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा, साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर से क्या हो जाएगा, ओमेगा. ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ जो है मैं यहाँ पर रख देता हूँ. तो ओमेगा म्यू नॉट एन आई नॉट ए स्क्वायर कोस ओमेगा टी. देखो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है उन्होंने कि हमें पता करना है द एम्पलीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस. ईएमएफ इंड्यूस जो हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड पता करना है. मीन्स अगर हम बात करें यहाँ से तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट है, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं E इजकस टू ई नोट कोस ओमेगा टी. तो ये जो ई नोट है ये हमारा एम्पलीट्यूड है, इसको हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से ई नोट की कंपेयर से वैल्यू क्या आई, ओमेगा म्यू नोट एन आई नोट ए स्क्वायर. तो यहाँ से ई नोट इक्वस टू ओमेगा की वैल्यू कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में, 700 गिवन है, जो कि हमने यहाँ पर साइड में लिखी हुई है. ओमेगा की वैल्यू 700 रेडियन पर सेकेंड, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी. ओके, तो अब देखते हैं आगे.
ये वैल्यू होने के बाद म्यू नोट की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻7 होती है, तो म्यू नोट की 4 पाई इंटू 10⁻7। एन नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर हमने लिख लिया कितना, 5000 कर लिया था। आई जो करंट है, ठीक है, आई जो करंट है वो कितनी है हमारे पास, आई करंट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ से करंट जो है कितनी है, 2.5 एम्पियर की करंट गिवन है, तो आई जो है वो कितना है, 2.5 एम्पियर करंट हमें, ठीक है। आई नोट मतलब बोले तो एम्पलीट्यूड, करंट का एम्पलीट्यूड जो है वो कितना गिवन था, 2.5 हमारे पास एम्पलीट्यूड गिवन था। ए एरिया जो है वो हम कितना रखेंगे, 4 इंटू 10⁻⁻4 कर देंगे। ओके तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पाई की वैल्यू भी रख देते हैं। तो यहाँ पर रख दिया मैंने पाई की जगह 22/7 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 5000 इंटू 2.5, यहाँ से पॉइंट रिमूव करा अपॉन में 10 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4। ओके देखो यहाँ से 3 पावर और ये 2 पावर, ठीक है, तो एक पावर कैंसिल आउट और 10⁻4 भी कैंसिल आउट, ठीक है। 5 पावर हो रही थी तो 4 पावर तो वो और एक 10 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट कर दिया मैंने, ठीक है, तो यहाँ से ई नोट हो गया है। अच्छा ये 5 और ये 4, 5 4 जा क्या कर दिया 20, और ये 25 इंटू 4 कितना हो गया हमारे पास 100। ओके और कुछ टर्म बची है क्या, यहाँ पर 10⁻⁻7 बचा हुआ है, और कोई टर्म हमारे पास एक 22 भी बचा हुआ है। ओके ये हमारे पास टर्म रिमेनिंग थी। तो यहाँ से मैंने क्या करा, 1 2 3 पावर यहाँ से कैंसिल आउट कर दी, तो 22 इंटू 2 तो हो गया 44, और यहाँ पर 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -4। तो यहाँ से हमें जो है क्वेश्चन में चेक करें अगर हमें, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था x इंटू 10⁻⁻4 गिवन था, ठीक है, तो x इंटू 10⁻⁻4 था, तो यहाँ से कंपेयर कराएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44। ओके आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन